माता जी मेरे साथ में, साड़ी पहनी हुई, बिंदी लगाई हुई, आगे आगे मैं, पीछे पीछे माता जी। टेम्स नदी के किनारे पहुंचे तो देखा तो लोग बिल्कुल कच्छा भी उनका 2-2 उंगल का, 2.5 उंगल का, बस कपड़ा तो पहन ही नहीं, और माता जी ने आंखें बंद कर। और मैंने कहा ऐसा सड़क पे कैसे चलोगे, आंखें बंद, इधर मैंने कहा तुम देखो, इधर देखो, इधर भी महावीर स्वामी। अरे ये साले ऐसे तुम कहाँ लाए? मैं आगे मंदिर है, ये सब मंदिर है, अब आगे चलो आप। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ लंदन क्या चीज है, अब आई गई तो जिंदगी में देख ही लो, आपको मजा आता है। और इसमें मजा क्या, हमने टाइम नदी देखने के लिए आए, इसमें क्या मतलब? ठीक है, तुम आंखें बंद करके कहां तक चलोगी, या मेरी उंगली पकड़ लो। वहां जाके बेंचें हैं और बेंचों पर कोई आदमी बैठ सकता है। और लंदन का कल्चर ये है, उस टेम्स नदी का कल्चर ये है, जैसे यदि आप हरिद्वार के घाट पे पहुंच जाएं तो वहां का कल्चर ये है कि आधे सेकंड में कोई न कोई पंडा आपका हाथ पकड़ ही लेगा, गारंटी। जजमान तेरे बाप मर गया, कैसे आए, क्या भाई मरा तो नहीं, कब मरने वाला है? वो कल्चर वहां का ऐसा ही, हरिद्वार का कल्चर वैसा ही है, टेम्स नदी का कल्चर भी वैसा ही है। यदि आप कोई पुरुष और स्त्री दोनों बैठे हैं तो कोई भी आपको छेड़ेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कुछ भी बात नहीं पूछेगा। मगर यदि कोई केवल अकेला पुरुष बैठा है तो एक लड़की आएगी तो हेलो यू आर सो अलोन, लॉनलीनेस, व्हाई आर यू सिटिंग हियर, प्लीज कम। या कोई स्त्री बैठी होगी तो कोई पुरुष आएगा ही आएगा, उसको कहेगा भाई कोई अकेलापन महसूस क्यों करे। मैं तो लंदन की सभ्यता को थोड़ा बहुत जान, उससे पहले 2-3 बार जा चुका था। तो माता जी हम दोनों बेंच पे बैठ गए तो मैं थोड़ा थोड़ा लेफ्ट में सरकता गया। 8 फुट की बेंच थी, मैंने कहा पास में बैठेंगे तो कोई आएगा ही नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग हट जाएंगे तो अपने आप कोई आएगा ही आएगा। फिर 1 इंच सरका, फिर 2 इंच सरका, फिर 3 इंच सरका। माता जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तुम बैठो देखो। उनका आप यहाँ क्या देखना, मंदिर कह रहे थे। मैं कहा मंदिर तो अभी 2 मिनट बाद मंदिर को इनको आ ही जाएगा, चिंता मत करो, यहाँ मंदिर ही मंदिर है। मैं ठेठ उस किनारे जाके बेंच में बैठ गया, जितने के पुरुष आए वो जर्जर था, वो कच्छा और बिल्कुल नंगे बदन, और उन्हें सोचा कि कोई लेडी अकेली बैठी। पहले मेरी तरफ देखा, मैंने मुंह इधर कर दिया, हेलो हेलो ब्यूटीफुल चार्मिंग, आर यू सो अलोन, और हाथ आगे हिलाया। माँ जी मेरी तरफ देखा, मैं तो उधर देख रहा। उनका देखते हो ये क्या साला गधा कौन है, ये क्या कह रहा है? मैंने कहा ये कह रहा है कि चलो स्नान करने के लिए, हाथ में हाथ पकड़ के तुम्हें डुबकी लगवाना चाहता है, खुद भी डुबकी लगाना चाहता है। उसने कहा मैं चप्पल मारूंगी साले के, हाथ में चप्पल लिया। उसने कहा हु आर यू? मैं कहा शी इज माय वाइफ एंड आई एम सी यू। ओह आई एम सो सॉरी, व्हाट इज शी सेइंग? क्या कह रही है? मैं को तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रही है, बहुत तारीफ। 2 मिनट और रुक गए तो पूरी प्रशंसा हो जाएगी तुम। मैं कह रहा था कि वहां पर वासनाओं को दबाया नहीं जाता, जो कुछ है ओपन है, क्लियर है। हमारे यहाँ पर ये सब कुछ होता है, हम गंगा जी में जाते हैं, हम ये सब कुछ करते हैं आंख बंद करके, धीमे धीमे आंख से, बस डिफरेंस इतना ही। वो क्लियर कहेंगे, हम कह नहीं पाते, मगर हमारी मन की भावनाओं को हम दबा नहीं पाते। और मन की भावनाएं तब दब सकती हैं जब हम क्रियमाण बने, जब हम दीक्षया बने, तब अंदर का अभी तक जो तुम्हारा है वह मृत मस्तु थे, वह मरे। अभी तक तुम्हारे मन में जो विकार है वो समाप्त हों, वह समाप्त होंगे तब तुम आत्मा तक पहुंच सकोगे। और इसीलिए 24 घंटे आज से लगा के कल दोपहर तक, जब मैं वापिस इसका अगला चरण पूरा करूंगा, अगला चरण पूरा होगा आपका पूर्ण सारे शरीर का प्राण प्रतिष्ठा, अगला चरण पूरा होगा कायाकल्प का प्रयोग, जो कि कल का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, और दीक्षा जो आपके जीवन का एक अत्यंत और अद्भुत और आश्चर्यजनक प्रयोग है, जो प्रयोग मैं आपके सामने करवा रहा हूं, जिससे कि आप पूर्ण रूप से दीक्षा प्राप्त कर सकें और गुरु के ज्ञान को, गुरु के चिंतन को और स्वयं गुरु को पूर्ण रूप से, उनके गुरुत्व को अपने हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित कर सके। अपने अंदर जो कमल दल है उसके ऊपर गुरु को बिठा सकें, उनको आप देख सकें, उनका आप चिंतन कर सकें, उनका आप विचार कर सकें। और जब भी कहीं कोई संदेह, कोई शक, कोई गुंजाइश, कहीं भ्रांति आए तो आपके अंदर का ज्ञान आपको समझा सके। यह बहुत कठिन क्रिया है गुरु के लिए। यह शिष्य के लिए बहुत आसान क्रिया है कि वो अपने आप को, पात्र को खाली कर दे, अपने आप को पूर्ण रूप से खाली करके सामने खड़ा हो जाए, झोली फैला दे, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं सब कुछ प्राप्त करने का अभिलाषी हूं, मैं तो केवल पशु हूं जो कि देह पर ही आश्रित हूं, देह के अलावा कोई मुझे ज्ञान नहीं है। देह को अच्छे कपड़े पहनाना, देह के ऊपर साबुन लगाना और देह के ऊपर इत्र लगाना ही मुझे आता है, मन को पकड़ने की मुझे क्रिया नहीं आती है, और मैं आपको मन तक पहुंचाने की क्रिया कर रहा हूं, पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर बढ़ा रहा हूं।
और 24 घंटों में उस मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ाने की क्रिया, जिससे कि इस नवरात्रि के पूरे पर्व में आप उस जगदम्बा को पूर्ण रूप से स्थापित कर सके। आत्मा के आह्वान के माध्यम से, आत्माओं को बुलाते हुए, आत्मा के माध्यम से, अपना आत्मा के चिंतन के माध्यम से, आत्मा की क्रिया के माध्यम से। इसलिए यह दिन और कल का दिन आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, एक चेंज पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां समझ सके। और नहीं समझ सके तो गंगा के किनारे जाने के बाद भी आदमी प्यासा ही रह जाता है, मानसरोवर के पास जाने के बाद भी आदमी तृप्त ही रह जाता है। रह सकता है यदि आपके मन में क्षुद्रता है, यदि आपका कलश छलका हुआ नहीं है, यदि आपका घट खाली नहीं है, तो मैं ऊपर और एक बूंद भी डाल नहीं सकता। बिल्कुल एक घड़ा बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, अब उसमें एक भी बूंद डालेंगे तो छलक जाएगी। खाली करने की क्रिया तो आप में है। और खाली का मतलब है कि हम बिल्कुल अपने अहंकार को बिल्कुल छोड़ करके, अपने अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं लाते हुए हम सामने खड़े हो जाएं। दीक्षा का तात्पर्य दूर आप लें तब जब आप अपने मन में किसी प्रकार की भावना रखें नहीं, किसी प्रकार का विचार नहीं रखें, किसी प्रकार का चिंतन नहीं रखें। दें और ले। मैं देने की क्रिया जानता हूं, और जिंदगी में अगर दिया है तो आप लेने की क्रिया जाने। वह लेने की क्रिया अपने आप में पूर्ण मन पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्रिया है, जो कि एक दीक्षा है, यह गुरु दीक्षा है, यह ब्रह्मांड दीक्षा है। और कल कायाकल्प दीक्षा है। कायाकल्प का मतलब है, फिर मैंने कहा काया का मतलब है शरीर, काया का तात्पर्य है क्वचित माम पूर्व स काया, मन को समझने की क्रिया काया है। स आत्मा वैम स काया, आत्मा को अपने अंदर स्थापित करने की क्रिया, और ये सब आत्मा है। अगर चाहे बगलामुखी हो, चाहे छिन्नमस्ता हो, ये आत्मा है, ये मन है, और ये देह एक पशुत्व है। इन तीनों के बीच में कड़ी जोड़ने की क्रिया है। केवल गुरु ही नहीं, गुरु के ऊपर तक पहुंच सके, जीवन का एक क्रियमाण है, मगर है गुरु के माध्यम से ही। डुबकी तो उसके माध्यम से ही लगेगी। आप सब सामने बैठ जाएं, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ, एक जीवन का बहुत बड़ा चिंतन, बहुत बड़ा विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत बड़ी क्रिया आपके सामने होने जा रही है। आप उसी भावना को लेते हुए रहा था कि अगर आप आए तो कोई प्रभु ने चिंगारी दी है। हजारों, 4 अरब में से कुछ लोग अगर सामने खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जब पहली बार बुद्ध ने उपदेश दिया तो एक भी व्यक्ति नहीं था। आपको मालूम है, बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया, पेड़ों को उपदेश दिया, एक ही शिष्य सुनने को तैयार नहीं था। उन पेड़ों को अपनी पूरी बात, बुद्ध को तो अपने ज्ञान को देना ही था। और बुद्ध भी पूरे मनुष्य ही है, मतलब पेड़ भी मनुष्य ही है, बस आप चलते फिरते और खड़े हैं। बाकी हृदय, धड़कन, चेतना, विचार, भावनाएं पेड़ों में भी उतनी आ सकती है, प्रकृति में उतनी जितनी आप में। पहला प्रवचन उन्होंने पूरा 1 घंटे का प्रवचन पेड़ों को दिया। महावीर स्वामी ने पर्वत की ओर खड़े होकर के मुंह करके पूरा 1 घंटे का प्रवचन दिया। ईसा मसीह ने पहली बार जब बताया तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। 4 से कंकर सामने रखे और उनको अपनी बात कही। मेरा तो सौभाग्य, उन लोगों से ज्यादा सौभाग्य है कि मेरे सामने अगर थोड़े ही सही हैं जो ये प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, आकांक्षी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इतने दीपक, अगर इतनी रोशनी, इतने सूर्य अगर एक साथ उग जाएंगे तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, एक युगांतरकारी घटना हो जाएगी। और मैं आपको केवल दीपक नहीं रखना चाहता, सूर्य बनाना चाहता हूं। ये क्रिया उसी बात की अपना है। सबसे पहले आप हाथ जोड़ दें और फिर आपका मन आपके पास में रहे, बिल्कुल निश्चल निसंत भाव से। कहीं आप विचलित नहीं हो, क्योंकि अद्भुत चीज प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को संयमित रहना जरूरी है तुम्हारे लिए। श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम, उमा महेश्वराभ्याम, सचि पुरंदराभ्याम, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, सचि पुरंदराभ्याम नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। तत्रादु गणपतिं प्रार्थयेत। सुमुखस्य एकदन्तश्च कपिलो कुचकर्णकः, लंबोदरश्च विक्तो विघ्नासो विनायकः, धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो उजाना। द्वादशैतान्नामानि यः पठेत् शृणुयाद्वे, विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां निवृश्यामो देस्थोऽपि जनार्दन। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः, सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं, येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरे। तदेव लग्नं सुदिनं तदैव, ताराबलं चन्द्रबलं तदैव, विद्याबलं देवबलं तदैव, लक्ष्मीपते तेन सुनामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यथ पार्थो
तनुधरा तत्रास विजयो भूत ध्रुवानीति मित्रमा सर्वेश्वामृत कार्येषु त्रयस्ते मुनीश्वराम देवादिसंतना सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदः श्रीमन्महागणाधिपतिं हृद्यसिद्धिशितं सायुध्यं पुरुषां गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि तत्रादूतां पुरुषां अथास्मानं स मात्र पितृ अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करें जिन्होंने आपको देह दिया स पुरुषां स चैतन्यं सा पूर्व अथास्मानं स तुभ्यं तेतारी स मात्र पितृचरणेभ्यो नमः तत्रादु सर्वदेवानां इष्ट देवताभ्यो नमः इष्ट देवतां स कुल देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो वासुदेवताभ्यो नमः तत्रादु गुरुं प्रार्थयेत गुरु ब्रह्मान् गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपानं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि साधु शिखाबन्धनं चोटी गांठ लगो मानस्तोकित नये मानो आविखिमानो गोकुमानो अश्वेखुमानो वीरांद्रहामिनो वादीरेत्वा महे तत्रादो स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा कुमकुम लेकर के ललाट पर तिलक करिए नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोद्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमस्ते गन्धां पान्तु ब्रह्माणं सा पुरुषां तस्मानं स चेतन तुभ्यं संप्रदये अस्पक्षांति अस्त्र जलादाय हाथ धोकर के दाहिने हाथ में जल लीजिए राइट हैंड में जल आपका गोत्र आपको स्मरण होना चाहिए ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान शाखे बुद्धावतारे समस्ते समझने को संबतः 2047 आश्विन मासे श्री कृष्ण शुक्ल पक्षे आठ पुरुषावतस्मान सचेतन सा बहु मासे प्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्म्या त्रिकाल संहारणं सकल मनोचिताम नासिद्धर्थम लोके वासे भायराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रातुर्भार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रेभ्यो अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम शिष्यतंदा पुरुषा तस्मानं स गुरु चैतन्य साम पूर्वा सा प्रतिष्ठा सा ऐश्वर्य मम समस्त वाग्देवी साम पूर्वा चैतन्य सा तुभ्यंती मम जल साक्षिणे अग्नि साक्षिणे सूर्य साक्षिणे ताम गुरु साक्षिणे पूर्ण चैतन्यम ताम आवाहयं सा पुरुषा तस्मानं स तुभ्यं स गुरु दीक्षायां प्रति ब्रह्मांड दीक्षा प्राप्ता निमित्तं स ब्रह्मांड इंद्र वरुण यम कुबेर नैऋत्यं सा समस्त देवी देवताभ्यो ऋषिभ्यो सा बगलामुखी गंधर्व छिन्नमस्तां सा पूर्वा तस्मानं सा दिविदे जगदम्बां सा ऐंग्लीं सा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सा ब्रह्मा विष्णु रुद्रा ऋषय समस्त देवता विशिष्ट विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणादृश्य सा चैतन्यो सा परमसी सा साक्षी भूतेन सा निखिल स्वानंदांति नांद सीमादि सा गुरु साक्षी भूतम सा चैतन्य सा तुभ्यं संपर्ददे छोड़ दीजिए सूर्य को प्रणाम कर दिए ओम सुदेवाहितं पुरुषाचक्रमुचरतः पशेम सरदः संजीवेम गुणयाम सदः सतम पुंसज्ञ पुरुषं समानं सा तुभ्यं सा पूर्वा तस्मानं सा चैतन्य सां पूर्वा अथास्वान् तुभ्यं संवर्धये सूर्यसाकृष्णेन रजसात्मानो निवेशयन् मृतमनिञ्च हिरण्येन सवितार्थेनादेवो याति भुवनाभिसन्ना सूर्य तेजस्वितां प्राप्ता निमित्तं बल बुद्धि साहस तेजस्ताम् आकाक्षेण सां पुरुषां आकाशं क्षम ब्रह्मा सा पुरुषं तहि तत्र द्वस दिक्पाल सूर्य पूर्व पृथ्वीता पुरुषां अथास्मानं पश्चिमे सां उत्तरो यमसि दक्षिणे सां वायव्य अग्नि ईशान्य पूर्वं 10 दिक्पालेभ्यो आवाहयामि स्थापयामि एवं पूर्वा अथास्मानं सा चिन्ते सा एवाह सा बल बुद्धिं सा बलः सा बलिं सा मनः बसि मन संकल्प सत्वता पुरुषां तुभ्यं संपर्ददेहे। अब आपके सामने जो वस्तुएं हैं दीक्षा की उन वस्तुओं पर कुमकुम की बिंदी लगाइए। 4 वस्तुएं होंगी इसमें किसी भी एक वस्तु पर पहले कुमकुम लगाइए। स मनः तेजसे नमः दूसरे पर, ध्यानस तेजसे नमः नंबर 3 पर, चैतन्य तेजसे नमः चौथे पर, आत्मा तेजसे नमः, फिर चारों पर वापस एक एक बार और बिंदी लगाइए। सा पूर्व तेजसे नमः, साम दिव्याम तेजसे नमः, सा आत्म तेजसे नमः, स क्रियमाण तेजसे नमः, फिर एक बार बिंदी लगाइए। सा चैतन्यम तेजसे नमः, सा प्राण प्रतिष्ठाम तेजसे नमः, सा आत्मानुभूतियम तेजसे नमः, सा ब्रह्मांडम तेजसे नमः। उन चारों चीजों को अपने बाएं हथेली में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में, और दाहिने हाथ से इसके ऊपर संपुट कर दीजिए। अंगूठे से अंगूठा, तर्जनी मध्यमा उंगली इस प्रकार।
ओम दीर्घायुत्वाय बलाय प्रजास्तवाम अथो जीव सर्वस्तम मां पूर्वतास्मां सचेतने सा कल्याणम अपामां पूर्वा सा चेतन सा क्रंसी पूर्वा अथास्मानं गुरु साक्षिणे दीक्षायां मृतमस्ता पुरुषां अथास्मानं सचेतन सा पुरुषां अथास्मानं कृते कल्याणं परां पुरुषा तुभ्यं सा एताः सा अदिसा दीर्घा युत्वाय बलाय विशेषास्ति पुरुषां अथास्मानं सा ब्रह्मांडं परिपार्श्वे सां गुरुसा तुभ्यं संपर्दे। उनको देख लीजिए और उनको नीचे रख दीजिए वापस 1 2 3 4 चारों। फिर इनके ऊपर एक एक बार कुमकुम लगाइए और वहां से कुमकुम लेकर के अपने ललाट पे लगाइए। पहले एक पर कुमकुम लगाइए, फिर वहां से कुमकुम उठाइए ललाट पे लगाइए, फिर कुमकुम दूसरे पर लगाइए, फिर वहां से कुमकुम लेकर ललाट पे लगाइए। ऐसा करिए चारों पर 4 बिंदी अपने लगा रहे। अब जिनके पास नारियल है वो दोनों हाथों में नारियल ले लीजिए, और जिनके पास नारियल नहीं है वो ऐसा भावना करें उनके पास नारियल है। ओम संपूज्य गणमाला, बिल्कुल सीधे बैठिए। ओम संपूज्य गणमालादि ब्राह्मणास्त्वधम मांगल्ये संग्राम दुष्णे पुण्याः अनुरोगारं कुर्यात् क्षत्रिय वैश्यवनिक दानु मंडल कमला मुकुला सदसमित श्याम धाय दक्षिण पाणिनाम स्वर्ण पूर्ण प्रसन्न धात्वा दीर्घा नागानंदाम मंगलम चास्तु पुष्पाणि पान्तु सोसिरमस्तुक्षतां पान्तु आयुष्मस्तु ताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणां पान्तु आरोग्यमस्तु दीर्घ आयु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु शीर्षो विद्या वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम सायसम चारगम चातुम कर्तवा सर्वा वेद दैत्य कर्मारंभा शुभा शोभना प्रवर्तन्ते तमहम ओंकार मादि कर्तवा ऋग्यु सामथर्मति भगवती कात्यायनी पिताम भगवती माहेश्वरी पिताम भगवती रिद्धि कृताम भगवती सिद्धि कृताम भगवती पुष्टि कृताम भगवती तुष्टि कृताम भगवंतो विघ्न विनायक पिताम सर्वा कुल देवता पिताम सर्वा ग्राम देवता पिताम सर्वा इष्ट देवता पिताम अतास्त ब्रह्म विश्वा अतास्त परबंधना अतास्त विघ्न कर्तार शत्रु पराभवम या तो सामंत घुराणी शमंत पापानी शमंत सुभान शिवा प्रसंतु शिवार्थ संतु शिवाग्नय संतु शिवा आहुते संतु अहोरात्रि श्वेशाताम सन्न कन्निकृत देव सापुरुषात्मान सा पूर्व समासितति पूर्वा पूर्ण साम पूर्वा अथास्मान सा दक्षिण सापुरुषाम दक्षिणति पूर्वा दक्षिणोत्ताम पूर्वायखेत वोर जेत्वाम वाय वसदेवो वस सविताम प्रार्पयतु श्रेष्ठमाय कर्मण आपियाम इंद्राय भागम ब्रह्मात्मा वस्ते निष्ठमान दशकु शुद्रुवा अस्मिन् गोपतुष्या तपवीर यजमानस्य पशून् पाहि स चैतन्यं परिपूर्णाम सा दीर्घा यत्वा सा पुरुषात्मानं कृते कल्याणं सा पूर्वा अथास्मानं वर्णे सा शिव गौरी विवाहया या श्री रामेन्द्रवादे धन्दस्य गृहे श्री रस्माकं सातु स्ने अस्तु श्री अस्तु श्री अस्तु श्री श्री जाता श्री आनरियाय श्री मयोजित ब्योजातु श्री वसाना अमृतत्वं सत्या समितां जो मनसा काममा कुतिं वाचा सत्यं श्री पुष्णाम रूप निश्चय श्री स्थानसां सा पुरुषां सा चैतन्यं प्रकृति पूर्वातस्मानं अमुक गोत्रेभ्यो। अपना गोत्र बोलिए। अमुक सर्वाहाम नाम बोलिए। ताम पुरुषां भगवती साम सुक्षिषा पुरुषां अथास मनसा तेजसे ब्रह्मांड दीक्षा याम पुरुषा अथास मानं सा चैतन्यं परिपूर्णता तुभ्यं से पुरुषा अथास मानं कृते कल्याणं तुभ्यं से माम दीर्घा तपसि माम दीर्घा अथास मानं तुभ्यं संपर्ददे। और इसको सिर पे लगा करके नीचे रख दीजिए। नारियल शिव का प्रतीक है, आपका मस्तक है, इसीलिए गुजराती में इसको नारियल नहीं कहते, इसको खोपड़ा कहते हैं, खोपड़ा, और सिर को भी खोपड़ा कहते हैं। मैं अपने इस खोपड़ी को जिसमें बुद्धि जिसमें मल विकार भरा हुआ है नीचे रख रहा हूं। ये भावना है, ये प्रतीक है।